अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कॉम्बिनेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल्स एंड मल्टीनोमियल्स इसका लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 22 है। तो ये एग्जांपल नंबर 22 है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम आर स्क्वायर लगा दें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली होगी तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल बन जाएगी, ठीक है। और लेकिन ये अगर यहाँ पे हम क्यूब लगा दें, ठीक है, और ये हमारे पास 1 क्यूब 1 नहीं होता है, और 2 क्यूब 8 बन जाएगा, ये 3 क्यूब 27 बन जाएगा और सो और ये एन क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली होगी। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 22, एग्जांपल नंबर 23, एग्जांपल नंबर 24। तो चलिए आइए हम इनको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है कि क्या थी एग्जांपल है, एक मिनट। अच्छा, समीशन से स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी। वो कहता है कि समीशन आर की वैल्यू जो है ये 1 से स्टार्ट होकर एन तक जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाती है आर और एन सी आर। तो जब आर की वैल्यू हम देखें तो 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय एन सी 1। जब आर की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एन सी 2, ठीक है। जब एन की वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एन सी 3। और सो ऑन ये चीज़ चलती गई कहाँ तक जाएगी, ये चीज़ हमारे पास जाएगी, जब एन पुट करूँगा तो आ जाएगा एन और एन सी एन, और ये सारी चीज़ इक्वल आएगी एन मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर एन माइनस 1, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हमने इसको करना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमने बाइनोमियल का फार्मूला पढ़ा है कि x प्लस वाई इसकी पावर जो है n, ये इक्वल होता है समीशन सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है हमारे पास एन सी आर और x रेज टू पावर n माइनस आर और y रेज टू पावर r, ठीक है। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा, x की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो ये चीज़ इस तरह बनेगी, यानी कि आगे ही मैं लिख के बताऊंगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी 1 प्लस वाई इसकी पावर n, ठीक है, इसकी पावर n, और इक्वल टू और समीशन r इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा n और ये बन जाएगा एन सी आर, और x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर हमारे पास बन जाएगी n माइनस आर। तो 1 की पावर जितनी भी हो आंसर 1 ही आता है, तो 1 लिखें या ना लिखें, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया y की पावर r। तो ये वाली चीज़ बन गई, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें इस वाली चीज़ के साथ इस वाली चीज़ के साथ r भी चाहिए, ठीक है। तो इस वाली चीज़ के साथ r कैसे आएगा, यानी कि ये वाली पावर जब बटे में नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस पावर को नीचे लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं डेरिवेटिव लूँगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा डिफरेंशिएट कर दिया किसके, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट। अगर आपको y के रिस्पेक्ट नहीं लेना आता तो आप अब y की जगह x पुट कर दें, यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो जैसे आपने लेना है, अगर y रखना है तो y के रिस्पेक्ट, और अगर y की जगह x पुट कर दें तो फिर x के रिस्पेक्ट लेंगे। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, तो ये वाली देखें, इसकी पावर जो है वो नीचे आ जाएगी। तो जब पावर नीचे आई तो पावर हमारे पास नीचे आ गई और पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। और पावर जो है वो n थी तो पावर में से एक कम हो गया, n माइनस 1 बन गया, और आगे y का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू समीशन, ये हमारे पास r की वैल्यू 0 ही रहेगी, r की वैल्यू 0 से n तक गई, ठीक है। और ये एन सी आर कॉन्स्टेंट है वैसे ही रहा, ठीक है। तो ये y की पावर जो r है ये नीचे आ गई और पावर में से एक कम हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास, अब देखें, अब आप क्या करें, y की जगह पे ना आप 1 पुट कर दें। अब y की जगह पे जब 1 पुट कर दिया तो जब हम y की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है, y की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ये बनेगा n मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। और इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, ठीक है।
और ये हमारे पास आ गया एन सी आर, और ये आ गया आर, और 1 की पावर आ जाएगी वाई माइनस वन, आर माइनस वन, ठीक है। वाई की जगह 1 पुट कर दिया ना, तो ये हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये है। फार्मूला मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो ये हमारे पास बनेगा 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस वन, ठीक है। और इक्वल टू आ जाएगा किसके, समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय एन सी आर, और 1 का यानी कि 1 मल्टीप्लाई से आधा लिखे या ना लिखे, ठीक है। तो मैंने r को पहले लिख लिया, इसको बाद में। तो ये हमारे पास एक चीज़ बन गई, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ बन गई, और यही चीज़ तो हमने प्रूफ करनी थी, देखें, ठीक है। और अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, इसका मकसद क्या है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस वन है ना, और इक्वल टू, अब ये देखिए जब इसको पुट करूँगा था ना, तो पहली चीज़ ये बनेगी, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूँगा ना, तो n c 0, ठीक है। और बाकी मैं इसको लिख दूंगा समीशन r की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक है, और ये हमारे पास आ जाएगी आर एन सी आर। तो ये वाली सारी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई। तो बाकी हमारे पास क्या बचा? बाकी हमारे पास बचा समीशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है, और आर एन सी आर, ठीक है। आप चाहें तो इसको ओपन फॉर्म में भी लिख लें, तो ओपन फॉर्म में भी लिखते देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बना n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस वन, और इक्वल टू हमारे पास आ गया, अब ओपन कर दें, r की वैल्यू 1 पुट की, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय एन सी वन। जब 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एन सी टू। जब 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एन सी थ्री, और प्लस जब n पुट करेंगे तो ये बनेगा एन सी एन, ठीक है, n मल्टीप्लाई। और ये हमारे पास किसके इक्वल है? ये इस वाली चीज़ के इक्वल है, ठीक है, यानी कि समीशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n और आर एन सी आर। और ये वाला जो डब्बा हमारे पास आया है, तो अगर आप गौर करें तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो यही तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, तो मैं यहीं पे चेंजिंग करके आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे n का स्केयर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी ना चेंजिंग होगी, ठीक है। तो वो चेंजिंग इस तरह होगी कि n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन, और 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस टू है शायद, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ये हमारी एग्जाम्पल प्रूव हो गई। और नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नेक्स्ट ये वाली एग्जाम्पल है। तो बटे के उस तरफ क्या लिखा नज़र नहीं आ रहा, हम देख लेते हैं यहाँ पे जब प्रूव होगा। तो ये वाला, यानी कि ये वाली है नेक्स्ट एग्जाम्पल। कौन सी है? बटे के उस तरफ होगा n मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन है, ठीक है, ये वाली लिखी n प्लस वन है, ठीक है, और n प्लस वन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब n प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ तक वैसे की वैसे ही चलेगी, यानी कि अब इन चीज़ों को मैं रेज़ कर देता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं रेज़ कर देता हूँ, और मैक्सिमम चीज़ें यही रहेंगी। बस 2 दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेंगे, वहाँ पे 1 दफ़ा डेरिवेटिव लिया था ना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? y की वैल्यू अभी 1 पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। तो चलें जी, ये हमारा पहली दफ़ा डेरिवेटिव आ गया था ना, अब इसका हम दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेने लगे हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट, तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू किसके? विद रिस्पेक्ट टू y के ही किया, विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। y के रिस्पेक्ट जब हम डिफरेंशिएट किया तो ये n कांस्टेंट वैसे ही रहा, पावर नीचे आ गए, ठीक है। पावर में से कम किया तो आ गया हमारे पास 1 + y इसकी पावर n माइनस वन, n माइनस टू हो जाएगा अब, ठीक है। और समीशन ये r इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया n, और ये आ गया एन सी आर, ये कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट है, पावर नीचे आ गई, ठीक है। और पावर में से कम किया तो y की पावर r माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। तो यही देखें, जब r की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो इस r की वजह से 0 हो जाएगा, जब r की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 0, इसकी वजह से सारा 0 हो जाएगा। तो सही हमारा आंसर 2 से आना स्टार्ट होगा, इसलिए इसकी लिमिट 2 कर दी, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले प्रूफ में मैंने आपको चीज़ें बता दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि
ये हमारे पास। अब आप क्या करें कि y की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो y की जगह पे अब हम 1 रख देंगे। ठीक है, जब y की जगह पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, और y की जगह 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 रेज टू पावर 2 n माइनस 2। ठीक है, और इक्वल टू समीशन r की वैल्यू 2 से लेके n तक जाएगी। ठीक है, और ये आ जाएगा एन सी आर, और ये आ गया हमारे पास r और r माइनस 1। जब 1 की पावर r माइनस 2 होगा तो ये इतना ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ निकल आई। अब यहाँ से देखें कि हमें क्या चाहिए, हमें आर स्केयर चाहिए। ठीक है, आर स्केयर और एन सी आर। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन होके इस तरह आएगा। क्या यानी कि ये इस तरह आ जाएगा, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा तो एन सी 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 में से एक निकाल ले 1। ठीक है, और प्लस एन सी आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 और 3 में से एक निकाला 2। ठीक है, और प्लस एन सी आ जाएगा 4, और यहाँ पे आर की जगह आ जाएगा 4, और 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, प्लस और ये चीज़ चलती जाएगी। जब आर की वैल्यू हम एन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एन सी एन और एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1। ये क्या की, सिर्फ आर की वैल्यूज पुट की है। अब दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, तो देखें ये हमारे पास 2 बन गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 4 चाहिए। कितना, 4 चाहिए। तो 2 की कमी है यहाँ पे, कितने की, 2 की कमी है। और यहाँ पे हमारे पास 3 2 बार 6, यानी कि ये हमारे पास 3 2 बार 6 बन गया है। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 9 चाहिए। कितना, 3 का स्केयर। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे पहले देख लें, यहाँ पे आपका ना स्केयर लगा हुआ है। ठीक है, तो एक और स्टेप कर लेता हूँ। मैं भी इतना दिमाग जहन आपको लोग का क्या क्या कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 और 2 रेज टू पावर एन माइनस 2। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एन 2। ठीक है, और प्लस 3 2 बार 6, 6 मल्टीप्लाई बाय एन 3, और ये हमारे पास बन जाएगा 4 3 बार 12 और 12 और एन 4, और प्लस और ये बन जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 और एन सी एन। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से गौर करिएगा, गौर ये है कि ये हमारे पास 2nc2 है। हमें कितना चाहिए, हमें 4nc2 चाहिए, यानी कि इसमें 2 की कमी है। तो प्लस 2nc, ये वैसे ही मैं रफ में लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ समझ आ सके। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ हमें 9nc3 चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 6 है, तो मुझे 9 चाहिए। ठीक है, तो मैं 3 ऐड करूँगा ताकि 3 और 6 हो जाए। और इससे आगे वाला देखें तो अगर वो 4 का स्केयर होगा तो 4 का स्केयर 16 चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ पे कितना है, 12 है, तो 4 और चाहिए। तो मैं लिखूँगा 4nc4। ये वाली मुझे चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये मैंने वैसे ही रफ में लिखी हैं। तो ये वाली चीज़ें मैं कैसे ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एन सी एन माइनस 1 और 2 रेज टू पावर एन माइनस 2 है, और मैं लिखूँगा किसके इक्वल है, ये चीज़ इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय एन सी 2 के। ठीक है, और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय एन सी 3 के, और प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एन सी 4 के, और सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसके सो ऑन लिख देता हूँ, चलती जाएगी। कहाँ तक जाएगी, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 और एन सी एन तक। ठीक हो गया। अब यहाँ पे गौर करें कि मैं यहाँ पे दोनों तरफ ऐड करूँगा क्या, समीशन r0 से लेके n तक। ठीक है, r0 से नहीं, r0 से n तक, और यहाँ पे rncr, ये दोनों तरफ ऐड कर दूंगा। ठीक है, इस तरफ भी देखें ऐड कर दिया, और इस तरफ भी मैं ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास n आ गया और ncr आ गया। ठीक है, अब ये वाला चीज़ हम प्रूव करके आए थे किसके इक्वल है, तो ये वाली चीज़ें हमने प्रूव की थी कि ये जो भी चीज़ है हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा n सी n माइनस 1, ये वाला ऊपर जो लिखा हुआ 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2। ठीक है, और इसमें प्लस क्या होगा, इसकी वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ। तो हमने सबसे पहली एग्जांपल में देखा था, इसकी आ जाएगी n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है। ठीक है, तो ये n माइनस 1 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा, 2 से डिवाइड भी, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी। अब ये जो डिवीजन वाला है ऊपर आके 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर माइनस 1, बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी। तो ये हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया। अब इस 2 को मैं यहाँ से रेज करके मैं इस 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 2n और 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2। ठीक है,
अब दूसरी साइड पे हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी? दूसरी साइड पे अगर देखो तो पहले मैं ये लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय NC2, ठीक है, और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय NC3 और प्लस सो ऑन, कहाँ तक गया हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय n-1 और NCn, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये अगर आप देखें तो जब हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि असल में लिमिट जो है हमारे पास 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू मैं पुट करूँगा इसको ओपन करके तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1 पुट किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय NC1 आ गया, 2 पुट किया तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय NC2 आ गया, 3 पुट किया तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय NC3 आ गया, और प्लस सो ऑन जब n पुट करेंगे तो ये हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय NCn आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक हमारा। अब अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास 2 रेज़्ड पावर n भी कॉमन आ रहा है, तो n भी कॉमन आ गया, और 2 रेज़्ड पावर n-2 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये वाली दो चीज़ें कॉमन आ गई हमारे पास। तो नीट एंड क्लीन प्यारा सा करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, n भी कॉमन आ गया और 2 रेज़्ड पावर n-2 भी कॉमन आ गया, ठीक है। तो n-2 मैं साइड पे लिख लूँगा, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से n-1 बच गया और यहाँ से +2 बच जाएगा, +2, ठीक है, और 2 रेज़्ड पावर n-2 आ जाएगा। इक्वल टू अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ लिखूँगा सबसे पहले तो ये आ जाएगा NC1, ठीक है, और इसके साथ पहले क्या है 1 है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय NC1, और प्लस अगर आप देखें तो ये 2 और ये 2 हमारे पास 4 बन जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय NC2 आ गया, ठीक है। और प्लस अगर आप इसको और इसको देखें तो ये हमारे पास 9 बन जाएगा, तो हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय NC3, और प्लस ऑन कहाँ तक गया, प्लस ऑन तक इस यहाँ पे गया n यानी कि कहाँ तक गया n प्लस, यानी कि ये चीज़ प्लस ये वाली, तो n ये n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, और इसके साथ NCn, ठीक है। तो ये आप इसको ब्रैकेट में, ठीक हो गया। अब देखें, अब यहाँ से बस ये हमारा सोल्व हो गया। देखें ये n इसके n के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n+1 आ गया, ठीक है, और साथ आ गया 2 रेज़्ड पावर n-2, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो इसको मैं 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और प्लस ये हमारे पास 4 है तो 4 को 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और ये हमारे पास 9 है तो 9 को मैं 3 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और प्लस सो ऑन, ये तो पहले ही हमारे पास n स्क्वायर आ गया तो n स्क्वायर और NCn भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यही चीज़ जो है मैं इक्वल लिख सकता हूँ, r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 1 है तो r की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये हमारे पास देखें तो r स्क्वायर आ गया क्योंकि ये 1 से लेके सो ऑन जा रहा है, और ये NCr आ गया, ठीक है। तो ये देखें यही चीज़ तो हमने शो करनी थी कि ये वाली चीज़ इस साड़ी के इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, ठीक है। तो यही हमने शो करनी थी, हमारा प्रूफ हो गया। अब तीसरा प्रूफ जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो उसको पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे कवर कर पाऊँगा, ठीक है। तो चल लेके चलते हैं, उसमें ना इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है ना उसको नोट रखिएगा, ठीक है। तो चलिए जी मैं मिटा के इसको आगे चलता हूँ इन्हीं चीज़ों को। अब ये हमारे पास दूसरा हो गया, अब मैं तीसरा लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पहले इसे थोड़ा सा रेस करने में देर लगेगी, इसको भी रेस कर ही देता हूँ, ठीक है। अब एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जाके एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे तो बस हमारा आगे, क्योंकि अब 3 वालों के लिए लेके जाना है ना, तो 3 वाले के लिए पहले मैं फार्मूला आपको लिख के दिखाऊंगा और फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलें जी पहले मैं फार्मूला 3 वालों के लिए लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्या होगा, और इस वाले को भी रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब 3 वाले के लिए जो फार्मूला है वो मैं लिखने लगा हूँ। तो देखें
तो 3 वाले में क्या हो जाए, इसका यहाँ पे क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे 2 का क्यूब और यहाँ पे 3 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे n का क्यूब, और ये चीज़ किसके इक्वल आएगी ये हम देख लेते हैं। और ये चीज़ 3 वाली किसके इक्वल आएगी। अब इसका अल्टरनेट मेथड भी बताया हुआ है, तो ये वाला इजी है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आपने वो करना है तो वो कर लें, लेकिन उसमें आइडेंटिटीज़ को याद करना पड़ेगा। n स्क्वायर n प्लस 3, ठीक है, n स्क्वायर n प्लस 3, तो ये आ जाएगा साथ है n स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय n प्लस 3, और इसके साथ आ जाएगा 2 रेज़्ड पावर n माइनस 3, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आ गया। तो एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे हम, यहाँ पे यहाँ तक आ गया, तो एक दफ़ा और डेरिवेटिव लिया तो आ गया n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, और एक दफ़ा और लिया तो n माइनस 2 पावर नीचे आ गई। तो यहाँ से 1 प्लस वाई की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है। और समीशन जो है वो हमारी r इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो जाएगी। कैसे होगी ये सारा आपको बता दिया अब, ठीक है। और ये आ जाएगा NCR, और ये हमारे पास r आ गया, और ये r माइनस 1 है, और ये पावर नीचे आ गई r माइनस 2, और y की पावर में से मज़ीद कम हो जाएगा r माइनस 3। y की जगह पे 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 n माइनस 2, और ये हमारे पास 2 रेज़्ड पावर n माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह 1 रख दिया। और ये आ जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 3 से लेके n तक, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा NCR, ठीक है। और ये हमारे पास r आ जाएगा, और r मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 और r माइनस 2, और y की पावर जितनी यानी कि 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर लें। लेफ्ट हैंड साइड में एज एन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही लिख दूंगा, वैसे कि वैसे ही। अब यहाँ पे इक्वल टू लगा के राइट हैंड साइड लिखने लगा हूँ, देखिएगा 3 वैल्यू पुट की तो आगे NC3, ठीक है। और ये आ जाएगा 3, और 3 में से 1 निकाले 2, और 2 में से 1 निकाला 1, ठीक है। 3 में से 2 निकाले ये वाला। अब R की वैल्यू पुट करूँगा 4, तो ये आ जाएगा NC4। अब ये आ जाएगा NC4, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करूँगा मैं R की वैल्यू 5, ठीक है। तो 5 पुट करूँगा तो 5 के लिए भी आ जाएगा, और सो ऑन ये चलता जाएगा। जब n पुट करूँगा तो ये आ जाएगा NCN, और ये हमारे पास आ जाएगा n और n माइनस 1 और n माइनस 2, यहाँ तक ये चीज़ें आ गई, ठीक हो गया। ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये 3 2 बार 6 मल्टीप्लाई बाय NC3 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये आ जाएगा 4 3 बार 12 बार 2 बार 24 24 NC4। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करवाया, तो ये मैंने खुद अपनी मेहनत से किया था, तो बड़ी देर लगी थी इससे आगे, ठीक है। तो वो इससे आगे ऐसा क्या होता है कि देर लगी थी मुझे, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और NCN, ठीक है। तो देखें अगर तो ये देखें कि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है, ठीक है, उसका क्यूब 1। अब मुझे यहाँ पे यूज़ हो रहा है NC3, तो 3 के साथ 6 है, मुझे चाहिए 27, तो 27 लेके आना है। तो इसको मैं कैसे लेके आऊँगा, तो ये वाला मेरा प्रॉब्लम था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा देर लगी थी। तो मैंने पीछे वाले रिज़ल्ट देखे कि मैं इसमें क्या चीज़ ऐड करूँ कि ये मेरे पास चीज़ आ जाए, तो फिर मुझे आंसर मिल ही गया, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, तो n माइनस 1 और n माइनस 2, और इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 2 रेज़्ड पावर n माइनस 3, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब ये राइट लिखने लगा हूँ इस तरफ, तो मैं लिखूँगा 6NC3, ठीक है, और प्लस 24NC4 24NC4, और प्लस सो ऑन मैं लिखूँगा, प्लस सो ऑन हमारे पास आएगा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 n माइनस 2, और हमारे पास आ जाएगा NCN। यहाँ तक आगे हम अब देखिएगा मैं यहाँ पे ऐड क्या करता, तो ऐड ये हमारे लिए सबसे मुश्किल काम था उस वक़्त। तो ऐड में क्या करूँगा, ये 6 है ना 6, तो अब यहाँ पे आ जाएं, तो इस वाली चीज़ को जब मैं एक्सपेंड करूँगा ना, यानी कि इस वाली चीज़ को जब मैंने एक्सपेंड किया था, तो ये मेरे पास क्या बन गई थी, ये n माइनस 1, और हमारे पास ये बन जाएगा 2 रेज़्ड पावर n माइनस 2, जब y की जगह पे 1 रख दिया, और ये हमारे पास बन गया था समीशन r इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ये हमारे पास n बन गया था, और हमारे पास बन गया था NCR, n बन गया r, और r माइनस 1, ये वाली चीज़ बन गई थी, ठीक है। तो जब हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले 2 वैल्यू पुट की, तो ये आ गया NC2, ठीक है, NC2 आ गया था, ठीक है। और हमारे पास इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया था, ठीक है, और प्लस NC3 आ गया था, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया था, ठीक है। और NC3 इसी तरह से ये चीज़ चलती गई थी, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया था
एन सी एन, और यहाँ पे आ गया था एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन, ये चीज़ आ गई थी ना। तो अगर आप देखें ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखें तो ये 6 बन जाएगा, यानी कि ये चीज़ 6 बन जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 NC3 है, मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 27 चाहिए। यहाँ पे कितना है, 6 है मुझे, और यहाँ भी 6 है, तो 6 जमा 6 12 हो जाएगा। यानी कि अगर इस वाली में ये वाला ऐड करूँगा ना तो 12 हो जाएगा। मुझे चाहिए कितना, 27 है। तो 27 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली चीज़ को, यानी कि ये जो भी चीज़ है ना, इस सभी को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा। यानी कि इस जानब भी 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी जानब भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा। तो ये मुझे सोचने में देर लगी थी, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखने में मैं ऐड करने लगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में प्लस होगी, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय n और n माइनस 1, और आ जाएगा 2 रेज़्ड पावर n माइनस 2, ठीक है। अब देखें, अब n माइनस 3 है ना, यहाँ पे n माइनस 2 आ रहा है, तो इसको n माइनस 3 बनाने के लिए मैंने एक 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो जो डिवाइड किया वो यहाँ पे n माइनस 3 बन गया, और जो मल्टीप्लाई किया वो 3 2 बार 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 6। तो बल्कि इसको हम चेंज ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। अब इसकी दूसरी साइड जहाँ पे प्लस करने लगा हूँ तो देखिएगा, ये NC2 पहले, ये 2 मल्टीप्लाई बाय NC2 था ना, अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय NC2 बन गया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय NC2 बन गया। और प्लस ये देखूँ तो ये 6 था, तो जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 बन गया, तो प्लस, तो आगे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे प्लस 18 और NC3 बन जाएगा, ठीक है। और प्लस ऑन कहाँ तक गया, ये हमारे पास गया, ये n माइनस 1 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई किया था 3n और n माइनस 1, और ये NCn बन गया, ठीक है। इस वाले को रिमूव कर देता हूँ सारे को। अब यहाँ से देखिएगा और कहानी में ट्विस्ट आता, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब देखें, अब यहाँ से समझते हैं। अब ये देखें तो 6 और 6 12 हो गया, लेकिन हमें चाहिए था 27। 6 और 18 24 हो गया, हमें चाहिए था कितना, 27। 24 और इससे आगे वाला जो करेंगे वो हमारे पास 60 बन जाएगा। यानी से इसके आगे वाला अगर हम देखें ना, तो इससे आगे वाला हमारे पास बनेगा, यानी कि NC4 था, और इसके साथ 4 × 3, और हमने दोबारा 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 3 बार 12, 12 3 बार 36, तो इस यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक और टर्म आएगी जो कि 36 वाली होगी, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 36 × NC4, ठीक है। अब ये 36 जमा 24, तो ये हमारे पास 60 बन गया, हमें 4 चाहिए। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं तीसरा हिस्सा ऐड करूँगा, ये वाला, यानी कि जब मैंने एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया था तो ये वाला हिस्सा अब मैं ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। y की जगह 1 पुट करूँगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड पावर n माइनस 1 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा समीशन r इक्वल टू 1 से लेके, ठीक है, NCR आ जाएगा, और हमारे पास साथ r आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अब मैं ऐड करने लगा हूँ। तो देखिए, जब ऐड करूँगा तो इसमें ऐड हो जाएगा हमारे पास n2 रेज़्ड पावर n माइनस 1, और यहाँ पे अगर ऐड की बात करूँ तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, तो जब 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा NC1, जब 2 रखूँगा तो ये आ जाएगा NC2, ठीक है। 2NC2 आ जाएगा, 2NC2, ठीक है, 2NC2। जब 3 वैल्यू रखूँगा तो ये आ जाएगा प्लस 3NC3, और इसी तरह सोन कहाँ तक जाएगा, NNC3 NNCN, ठीक है, NNCN तक चला जाएगा। ये यहाँ तक आ गया। अब देखें, अब मुझे यहाँ पे n माइनस 3 n माइनस 3 n माइनस 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 बना दूंगा। 1 से 3 2 दफ़ा बना, तो 2 बार 4 4 मल्टीप्लाई करवा दूंगा साथ, ठीक है। 2 बार 4 4 से मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी, जो मल्टीप्लाई करवाया वो ये आ गया, जो डिवाइड करवाया वो ऊपर -3 उसने पावर बना दी, ठीक है। अब यहाँ से सभी को ऐड करेंगे और अपना रिक्वायर्ड आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास ऊपर से अगर हम देखें तो n और 2 रेज़्ड पावर n माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये n² और -3n + 2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा n² और -3n + n1 बन जाएगा, +2 बन जाएगा, 2 1 बार 2, ठीक है। और फिर बन जाएगा +6n - 6, ये वाला n तो वो कॉमन आ जाएगा ना, ये देखें n तो कॉमन आ गया ना, और 2 रेज़्ड पावर -3 n माइनस 3 को बाहर निकाल लूँगा, और ये प्लस n बाहर चला गया, तो बाकी बचा +4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2 रेज़्ड पावर n - 3,
ठीक है। और इक्वल टू किसके आएगा, तो इक्वल टू देखें आप, तो सबसे पहले एन सी वन, 1 मल्टीप्लाई बाय एन सी वन लिख दिया मैंने, ठीक है। और प्लस से देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय एन सी टू है, और यहाँ पे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, तो ये बन जाएगा 6 और 2 8, तो 8 एन सी टू हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। और प्लस अगर आप देखें तो ये 3 है, और 3 एन सी 3 3 और 18, 18 और 3 21, और 21 18 और 3 18 19 20 21, और 21 और 6 हमारे पास 27 बन जाएगा, तो ये 27 एन सी थ्री बन जाएगा, ठीक है। और प्लस अगर आप देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट होगा 4 एन सी 4 होगा ना नेक्स्ट, तो ये 4 4 और 36 40 40 और 24 64 बन जाएगा, और ये बन गया 64 एन सी 4, ठीक है। और प्लस ऑन कहाँ तक गया, तो प्लस ऑन अगर मैं आपको बताऊं तो अब एन वाली चीज़ें प्लस होंगी, तो ये आ जाएगा एन, देखे मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी बचेगा हमारे पास एन स्क्र माइनस 3n प्लस 1 प्लस 2 बल्कि, और ये वाली चीज़ ऐड हो गई, और कौन सी होगी, ये वाली ऐड होगी, तो n बाहर चला गया, बाकी बचा 3n माइनस 3, तो प्लस 3n माइनस 3, और फिर एक और चीज़ ये वाला n बचेगा, n बाहर चला गया, प्लस 1 बच गया, ठीक है। तो ये देखें, ये माइनस 3, ये 2 और 3 इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस 3 इससे कैंसिल हो गया, बाकी बचा एन स्क्र, ठीक है। और इसके साथ एन सी एन भी है। तो लो जी, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, यानी कि जब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, ये वाली बन जाएगी। तो ये वाली बन गई हमारे पास एन स्क्र मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 3 और 2 रेज़्ड पावर एन माइनस 3 बन गई, ठीक है। और ये अगर देखें तो 1 क्यूब, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 1 क्यूब और एन सी 1, और प्लस नेक्स्ट ये लिखा 8 लिखा है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब, और ये बन जाएगा एन सी 2, ठीक है। और प्लस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब, तो 3 क्यूब एन सी 3, और आगे वाला 64 जो है ये 4 क्यूब एन सी 4 प्लस ऑन, ये चीज़ चलती गई कहाँ तक गई। अब ये देखें, यहाँ से सारे कैंसिल हो गए थे, ये 2 और ये 1 और 2 3 और 3 3 से कैंसिल, प्लस 3n माइनस 3n से कैंसिल, एन स्क्र बचा, और एन स्क्र इससे मल्टीप्लाई हो गया, एन क्यूब बन गया, तो एन क्यूब एन सी एन बन गया, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा नेक्स्ट वो ये आएगा एन स्क्र मल्टीप्लाई बाय, और ये वाली चीज़ अगर मैं इक्वल टू के लिखना चाहूँ तो किसके इक्वल आएगी, ये चीज़ इक्वल आएगी समेशन कहाँ से, एन 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आर 1 से लेके n तक गया, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो ये हमारे पास आर क्यूब आएगा, और एन सी 1 2 3 ये चल रहा है, तो एन सी आर आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमने साबित करनी थी, एक साइड दूसरी साइड और तीसरी साइड, और यही हमारे पास एक साइड दूसरी साइड और तीसरी साइड। तो उम्मीद करता हूँ कि इन 3 एग्जाम्पल्स की समझ आई होंगी, लेंथी एग्जाम्पल्स थी, समझाने की कोशिश की है। तो आप ये क्या करिएगा, सिर्फ ये तीसरी कर लेना, तो पहली दूसरी कवर हो जाती है। अब इसी तरह आप आपके बुक पे 4 वाली लिखी गई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि सिमिलर ये भी उसी वे से होगी, उसी एक वे से होगी, तो आप देख लें। तो ये हमारे पास इसके अल्टरनेट वे भी दिए गए हैं, लेकिन उसके लिए आपको आइडेंटिटीज़ याद रखनी पड़ेंगी। तो ये लिखा हुआ है सिमिलर वी कैन प्रूव द फार्मूला, हम इस फार्मूले को भी फिर सिमिलर ही प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेंथी होता जाएगा, इसके लिए हम 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, एक दफ़ा और 5 वाला आ गया तो उसके लिए एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर समझ आई होगी। नेक्स्ट हम पास्कल आइडेंटिटी और पास्कल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त।